We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के मथुरा का सिहोरा गांव एक शांत और साधारण सा गांव, लेकिन अब ये गांव एक रहस्यमय खौफ के साए में है। एक ऐसा खौफ जो सुनने में किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन हकीकत भी इससे ज़्यादा भयानक है। एक नागिन जिसने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए एक परिवार को निशाना बनाया, एक नहीं तीन लोगों को। आखिर क्या है इस नागिन के बदले की कहानी, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा उस गाँव में और उस डरावनी सच्चाई को अपने कैमरे में कैद। सांप, जिसका नाम सुनते ही इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चेहरे पर दहशत छा जाती है और कलेजा कांप उठता है। नागिन, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में घूमती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें फन उठाए एक नागिन बदले की आग में जल रही है, अपने बच्चे या फिर नाग के मौत का चुन चुन कर इंतकाम लेती है, फिर मारने वाले इंसान को मौत की नींद सुला देती है। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है? क्या सच में कोई नागिन इंसानों से अपना इंतकाम लेती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची मथुरा के सिहोरा गांव में। इसी गांव से पिछले दिनों खबर आई थी कि एक नागिन ने 3 लोगों को डस लिया है। दावा किया गया कि नागिन के बच्चे को किसी ने मार दिया था, जिसके बाद नागिन इंतकाम की आग में जलने लगी और वो एक परिवार से बदला लेने लगी। इस गांव में 3 लोगों को सांप ने काटा है। एक का इलाज अस्पताल में हुआ, वेंटिलेटर सपोर्ट तक ले जाया गया, यहाँ तक कि जयपुर शहर यानी राजस्थान की राजधानी भी लेकर गए। और दूसरे का इलाज यहाँ पर एक जो वैद्य हैं, स्थानीय हैं, उन्होंने किया और मंत्रोच्चारण से किया। और उन दोनों की जान जो मंत्रोच्चारण से हुआ, उनकी जाँच भी ठीक रही और जान भी बच गई। तो जो हमारी कंडीशन थी वही कंडीशन हमारे बाइक की थी, जो कंडीशन हमारी। तो भाई को उस वक्त झाड़ा नहीं मिल पाया था, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया था, क्या हुआ था? नहीं, झाड़ा तो मिला था उसको, मगर उसको मतलब जो हमारे जी भाई साहब आए जो हमको सही किया है, मतलब इन्होंने झाड़ पहुँच की थी, मगर ये सांप ऐसा था कि कुछ सल नहीं बैठ पाई। हमारी टीम ने आधी रात के दौरान इस गांव में दस्तक दी। जिस वक्त पूरा देश सो रहा था, उस वक्त इस गांव के लोग जगे हुए मिले। गांव के बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक, नौजवान से लेकर बच्चे तक, हर किसी के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। इस गांव में एक नागिन ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों के शरीर में अपना जहर उतार दिया, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। मध्यरात्रि के करीब न्यूज़ नेशन इस वक्त मथुरा जिले में मौजूद है। सिहोरा गांव है और इस गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सांप ने काटा, जिसको लेकर के कई किंवदंतियां भी अब बनती हुई नजर आ रही है कि क्या नागिन के बच्चे को मारा गया, क्या वो बदला ले रही थी, और क्या अभी भी लोगों के मन में खौफ है। रात के समय सिहोरा गांव के ग्रामीण सोते क्यों नहीं? इस परिवार ने अपने एक बेटे को खो दिया है। दावा है कि एक नागिन ने अपने बच्चे की मौत का इंतकाम मनोज से लिया। हुआ ये था कि 3 जुलाई को मनोज के बेटे का नामकरण संस्कार था। इसी दौरान मनोज के रिश्तेदार सचिन को एक सांप का बच्चा दिखा। सचिन ने सांप के बच्चे को मार दिया और उसे फेंक दिया। एक नातेदार है हमारे, मनोज के साले, वो ऊपर घूम रहा है छत पे। मनोज की साली? हाँ, वो उसने मार दिया।
अच्छा, सांप का बच्चा घूम रहा था और उसने डंडे से या चप्पल से जैसे भी होगा वैसे मारा। हाँ मार दिया। और उसके बाद कब आपको लगा कि नागिन अपने बच्चे का बदला लेने के लिए आई? अब कोई पता नहीं यार बदल ले आई कि कहा कैसे आई। मनोज के पीछे उनका छोटा बच्चा रह गया देवांश, जिसका नामकरण हुआ और उसी दिन ही कथित रूप से नागिन के छोटे बच्चे को भी मारा गया था। देवांश को आप देख सकते हैं, बच्चा अभी फ़िलहाल सो रहा है। उसके साथ साथ उनकी बेटी भी है जिनकी उम्र 4-5 साल की है। तो सोचिए, बिल्कुल छोटा बच्चा और उनके पिता का साया अब उनके ऊपर नहीं है। सचिन ने, मेरे भाई ने, उसने उससे पहले एक नागिन का बच्चा मार दिया था। मारने के बाद उसने फेंक दिया था। जिस टाइम पे उसने बच्चा मारा था उस टाइम पे मेरे घर वाले नहीं थे यहाँ पे, वो जा चुके थे काम पे। वो मार रहा था उस टाइम मैं थी मौजूद, घर पे कोई भी नहीं था। तो आपको लगता है कि अगर शायद नहीं मारा होता तो आपके पति अभी आज ठीक होते? ऐसा कभी ख्याल आता है क्या मन में? ऐसा ख्याल जब मारा था, जब तो नहीं था, पर अब महसूस होता है। बच्चों के लिए कितना डर लगता है, क्योंकि 25 दिन का आपका बच्चा है, बिटिया भी बहुत छोटी है, बच्चों के लिए भी डर लगता है क्या? डर तो जब घुस गया तो डर तो रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक तो डर रहेगा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो इस परिवार के साथ साथ पूरे गांव वालों को भी दहशत में डाल दिया। दावा है कि अपने बच्चे की मौत से नागिन इंतकाम की आग में जल रही थी। फिर 11 जुलाई की सुबह मनोज को नागिन ने डस लिया। सारी रात जागते हैं? हाँ जी, सारी रात जागते हैं। कितने बच्चे हैं परिवार में? बच्चे तो ये मानो का जे सवारे बच्चे जी बैठे हैं, कभी अंदर बैठे हैं, कोई 20। बेटा, डर लगता है आपको सांप से? डर लगता है? अगले दिन मनोज की मौत हो गई। परिवार को यकीन नहीं हुआ कि मनोज को सांप ने डसा है। किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि नागिन अपने बच्चे की मौत का इंतकाम ले रही है। मतलब ये हुआ था कि उसको तो मार दिया था, वो उसको फेंक दिया था। उसके बाद रात 5-6 दिन बाद हमारे मनोज को मतलब खा लिया। हमको ये भी नहीं पता था कि इसको किसने खाया, क्योंकि दाग भाग कुछ है नहीं था। मतलब और बुलाई बाई की भाई बुलाए, जैसे कड़वा लगता है वो भी नहीं लगा था। और जैसे उसमें क्या कहते हैं नोच फोंच खाते तो लगती है, वो भी नहीं हुआ था, लगी नहीं थी उनकी। मनोज भी आपके पास आए थे क्या, या फिर बहुत देरी हो गई? मैंने देखा था, तब तक स्थिति उसकी थोड़ी गंभीर हो चुकी थी और मैंने उसी समय कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी बन सके, सरकारी हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ। मतलब आपको पता चल जाता है कि कितने जहर को मंत्रोच्चारण से निकाला जा सकता है और किसके लिए मेडिकल सुविधा अनिवार्य है, तो आप हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है विश्वास की। जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम भी हाथ नहीं डालते हैं। तो मनोज को विश्वास कम था या क्या वजह? विश्वास कम था क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं था कि हमें सर्प ने काटा है। ठीक उसी रात गांव में एक बार फिर दहशत फैली। शनिवार को मनोज के बहनोई दिनेश और मनोज के बड़े भाई को नागिन ने अपना शिकार बनाया। उस रात मनोज के भाई अपने बहनोई के साथ सो रहे थे। तभी रात 12 बजे के आसपास नागिन आई और दोनों के बीच में खड़ी हो गई। नागिन ने दोनों को डस लिया। तो हम 4 पर सो रहे थे, तो रात के 12:30 पे मेरे सुई चुभी। तो मैंने कहा सुई कैसे चुभी है, तो मैंने देखा तो नागिन हमारे बीच में पड़ी हुई थी। आपके और आपके बहनोई के बीच में? हाँ जी। तो दोनों को ही काट लिया उसने? हाँ जी, दोनों को काट लिया। तो उसके बाद हमने बाइकी बुलाई, बाइकियों ने अपना इलाज शुरू किया। 12:30 बजे से ही इलाज शुरू किया और सुबह करीब 6-7 बजे तक उन्होंने इलाज किया। तो किस तरह का इलाज हुआ था? वो झाड़ा पोछी हुई थी सर। उसी दिन घर के अंदर काले रंग की वो नागिन दिखाई पड़ गई। लोगों ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया।
शोरगुल की वजह से नागिन घर के अंदर छिप गई। फिर बाईगीरों को बुलाया गया। 4 घंटे तक झाड़ फूक हुआ, थाली बजाई गई। बाईगीरों ने नागिन को पकड़कर एक डिब्बे में डाल दिया। न तो हम किसी कोई जड़ी बूटी देते हैं, ये सब सिर्फ मंत्र से विद्या ये करते हैं। मंत्र से हम झाड़ा लगाते हैं और मंत्र से द्वारा उस जहर को निकाल देते हैं। तो कोई मुंह से नहीं खींचा जाता, ना खून निकाला जाता है, ना कोई दवाई, ना नीम, ना जाता है, ना कुछ किया जाता है, ना नीम खिलाते हैं। हम पता पाड़ते हैं कि अगर नीम खिलाने से अगर नीम उसके अंदर जहर है तो नीम कड़का नहीं लगेगा। अच्छा, अगर नीम कड़वी लगी तो समझ लीजिए सामान्य है, और नीम कड़वी नहीं लगी तो व्यक्ति के अंदर जहर है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 3 लोगों को डसने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। नागिन तो पकड़ी गई, लेकिन सिरोरा गांव में पिछले हफ्ते भर से डर का माहौल है। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। लोग रात भर जागकर पहरा देते हैं। दिन में बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, और इस डर की वजह सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं कि नाग नागिन की जोड़ी, बदले की कहानियां और सर्पदंश का खौफ। रात का समय मध्यरात्रि होने के बाद भी गांव में लोग जागते रहते हैं, क्योंकि विषैला खौफ है, डर है नागिन का। ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ हैं। कितने बजे पहले सो जाते थे? अभी तक तो आप जाग रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है। डर लगता है क्या? डर लगता है, पूरी रात बैठे निकल जाती है। और पहले तो लगता है कि जो सामने वाले घर में हुआ कोई आप लोगों के साथ ना हो जाए। हाँ, हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है कि जब हमें तो डर लगता है कि आ जाना, इस सर्प न लेकर आवे तो खा जाए। तो अभी तो लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, अगर बिजली चली जाए तो और भी ज़्यादा डर लगता है। हाँ, ज़्यादा भी डर लगता है। लाइट जरा के कहीं सोते हैं, जब चली जाए तो खुद बैठ जाते हैं तो अपने खाटों पर। यही वजह है कि पूरी रात गांव वाले टॉर्च लेकर सांप को ढूंढते हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि नागिन का दूसरा कोई साथी यहीं कहीं आसपास छिपा होगा, और बदले की आग में वो भी जल रहा होगा। हो सकता है कि नागिन के पकड़े जाने के बाद उन्हें भी अपना शिकार बना ले। रात के समय भी यहाँ पर देखिए कि टॉर्च ली हुई है लोगों ने, और टॉर्च के ज़रिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई सांप तो मौजूद नहीं है, क्योंकि इस इलाके में जहाँ कूड़े का ढेर है, जहाँ खेत है, वहाँ से बहुत बार गांव की तरफ सांप आ जाते हैं, और यही डर रात के समय भी लोगों को सोने नहीं देता। डर लगता है क्या, इसलिए आप टॉर्च लेकर के यहाँ पर आए? डर लगता है सर। तो यहाँ से सांप कई बार निकलते हुए देखे आपने? निकलते हैं यहाँ पर। अब सवाल है कि क्या सच में कोई नागिन इंसानों से इंतकाम ले सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सांपों में बदला लेने जैसी कोई भावना नहीं होती। वो किसी के चेहरे को भी याद नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी आंखों में छवि उतारने वाली बात सिर्फ एक मिथक है। सांप केवल अपने बचाव में या भोजन की तलाश में काटते हैं, जैसा कि सिरोरा गांव में हुआ होगा। मथुरा से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।